So today we are going to do Macbeth Act 3 Scene 6. This is the last scene. इसको कर लेंगे तो फिर हम लोग का Act 3 complete हो जाएगा. Okay. Now here is Lennox, and Lennox is talking to other lords. Okay. So Lennox now has a doubt that Mr. Macbeth has done all this mishappenings. He has killed Duncan and he has planned everything. So whatever has happened, it is planned. So now उनको directly doubt है Macbeth के ऊपर में. And he's expressing his doubts now. Okay. तो लेनॉक्स बोल रहा है सबको, my former speeches have but hit your thoughts. मतलब मेरे जो पहले की स्पीचेस है और आपके जो थॉट्स है वो दोनों they are hinting at the same directions which can interpret further. उसको अगर हम लोग फिर से दोनों चीज को फिर से सोचे तो आगे का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा होता है. माने he is trying to tell you कि like whatever कौन सा एक्ट करवा रहे? वाह, गुड क्वेश्चन. Act 3 Scene 6. Who is this guy जो ये क्वेश्चन पूछा अभी? क्या नैतिक? अरे सर मेरा थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए. Okay. So now he is actually going to interpret all the circumstances. ठीक है, वो बोलता है कि एक बार फिर से अपन रिकंसिडर करते हैं कि क्या हुआ था. ठीक है, एंड कैसे मैकबेथ ने सब चीज को कैमोफ्लेज किया. ओके, ओनली आई से थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंजली बोल्ड. हो रहा है जो भी सर्कमस्टांसेस है काफी स्ट्रेंज लगते हैं और सस्पिशियस है. ओके, हो रहा था ग्रेसियस डंकन was pitted of Macbeth. Mary he was dead. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जो हमारा डंकन था was pitted of Macbeth, माने मैकबेथ जो है वो बहुत उसके लिए फुल ऑफ पिटी था डंकन के लिए, बिकॉज डंकन की डेथ के लिए. ठीक है, एंड ही वाज डेड एंड द राइट वैलियंट बैंको वॉक टू लेट. और बेचारा बैंको जो है वो एक दिन थोड़ा सा लेट के आया. ठीक है, वो भी मर गया. whom you may say if it pleases you Fleance killed. हो रहा है एक दिन हमारा जो बैंको था वो थोड़ा सा लेट क्या हो गया. whom you may say if it pleases you कि उसको मार दिया गया. और अगर आप चाहे तो उसका ब्लेम किस पे लगा सकते हैं? फ्लियांस के ऊपर पे, कि फ्लियांस ने बैंको को मार दिया. ठीक है, क्यों बोल सकते हैं आप ऐसा फ्लियांस ने बैंको को मार दिया? बिकॉज फ्लियांस फ्लेड. ठीक है, नाउ यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब डंकन का डेथ हुआ था तो उसके दोनों बेटे भाग गए. ठीक है, और क्या नाम है मैकबेथ ने उनके दोनों बेटे के ऊपर में ये लगा दिया दोष कि उन्होंने मारा है. और यहाँ पर जब बैंको का डेथ हुआ तो उसका बेटा फ्लियांस भाग गया. तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताया गया कि फ्लियांस ने बैंको को मारा. ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि पापा के पिताजी के मरने पे बच्चे भाग रहे हैं. हाउ कैन दिस बी अ कोइंसिडेंस? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सरकाजम के सरकास्टिकली बोल रहा है मैन मस्ट नॉट वॉक टू लेट. बड़ा ऐसा लगता है कि आदमी को लेट थोड़ा सा आना ही डेंजरस हो सकता है उसके लिए, तो लोगों को बेसी लेट वॉक नहीं करना चाहिए. माने यहाँ पर वो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो रहा है, बहुत ज्यादा सरकास्टिकली बोल रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है. ठीक है, who cannot want the thought how monstrous it was for Malcolm and for Donalbain to kill their gracious father. Damned fact. और हम लोग को ये जो फैक्ट बताया गया है कि मैल्कम और डोनल बेन ने, और हम लोग को ये जो बताया जा रहा है कि मैल्कम और डोनल बेन ने अपने पिताजी को मार दिया. ठीक है, तो ये कितना मॉन्स्ट्रस झूठ हो सकता है, ये कितना डैम्ड फैक्ट है कि कोई बेटे अपने पापा को कैसे मारे. ठीक है, ये सोचने वाली बात है और हम लोग को ये चीज बताई जा रही है. और ये भी बड़ा अजीब लग रहा है कि हाउ डिड इट ग्रीव मैकबेथ दैट ही नॉट स्ट्रेट इन पायस रेज द टू डेलिंक्वेंट्स टीयर. और ये भी अजीब नहीं लगता है कि डंकन की डेथ से मैकबेथ को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो इतना ऑनेस्ट रेज में आकर दोनों क्रिमिनल्स को मार दिया उसने. दोनों जो गार्ड्स थे उनको उसने हाथों हाथ मार दिया. उसको इतना गुस्सा आया. और वो गार्ड्स जो कि स्लेव्स थे ड्रिंक एंड थ्रॉल्स ऑफ स्लीप के, माने जो बेचारे एकदम नींद में थे और जो पूरा ड्रिंक करके डाउन थे. ठीक है, उन लोग को उनके ऊपर इतना गुस्सा आया मैकबेथ को जब उसको समझ में आया कि उसका डंकन का डेथ हो गया कि उसने तुरंत उन दोनों गार्ड्स को मार दिया. ये भी चीज समझ में नहीं आती.
और was not that nobly done, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जानबूझ के किया हो, and wisely too, और बहुत इंटेलिजेंट मूव भी था, for it would have angered any heart alive to hear the man deny it, बोल रहा है क्योंकि अगर बाद में गार्ड से पूछा जाता और अगर गार्ड लोग मना कर देते कि मैंने नहीं मारा है, ऑब्वियसली अगर गार्ड लोग जिंदा रहते तो वो लोग बोलते हमने नहीं मारा इसको, तो ऑब्वियसली मैकबेथ को बहुत गुस्सा आने वाला था, मैकबेथ को डर होता कि वो पकड़ा जाएगा, तो मैकबेथ के लिए बढ़िया काम क्या था, किल देम इंस्टेंटली, और उसने वही किया। सो दैट आई से ही हैज बोर्न ऑल थिंग्स वेल, तो अगर सब कुछ को सम अप किया जाए तो सारी जो कहानी बन रही है उसको बहुत सुंदर से अरेंज किया गया है, ठीक है। एंड आई डू थिंक, बोल रहा और मुझे ऐसा लगता है दैट हैड ही डंकन सन्स अंडर हिज की, बोल रहा मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैकबेथ को किसी भी तरह से डंकन के बच्चों को अगर वो अपने कंट्रोल में कर लेता, या अगर डंकन के जो दोनों बेटे होते वो मैकबेथ के कंट्रोल में होते, उसके अंडर में होते, एज आंट प्लीज हेवन ही शैल नॉट, एंड आंट प्लीज हेवन ही शैल नॉट, माने यहाँ पे बोल रहा है कि भगवान करे उनके उसके कंट्रोल में नहीं आए, उसके 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 कंट्रोल में नहीं आए, दे शुड फाइंड व्हाट इट वेयर टू किल अ फादर, और अगर मैकबेथ के कंट्रोल में दोनों बेटे होते तो उनको मिल जाता सबक, उनको पता लग जाता कि पिताजी को मारने का क्या अंजाम हो सकता है। ये पूरा सरकास्टिकली बता रहा है, क्योंकि अगर मैकबेथ को उनके दोनों बेटे मिल जाते तो वो उन दोनों को भी तुरंत मार देता, और हम लोग को ये बताता कि क्योंकि इन लोग ने क्या नाम है अपने पापा को मारा तो कर्मा रिटर्न्स, और मैंने इनको मार दिया बिकॉज इन्होंने अपने फादर को किल किया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों बेटे अभी इसके अंडर में होते, मैकबेथ के पास में होते, तो इसने जैसे उन दो गार्ड्स को मार दिया था वैसे इस दोनों बेटे को भी मार दिया। सो शुड फ्लियांस, और वैसे ही वो फ्लियांस को भी मार देता क्योंकि फ्लियांस ने भी अपने पापा को मारा है अकॉर्डिंग टू मैकबेथ। तो अच्छा है कि ये तीनों ही मैकबेथ के कंट्रोल में नहीं है, अभी उसके 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 माने उसके पास नहीं है ये, चलो भाग गए। बट पीस, ठीक है, बट पीस मतलब बोल रहा है कि अब मैं और नहीं बोलता हूं, for from broad words and cause he failed his presence, for peace for from broad words and cause he failed his parent presence at the tyrant's feast, I hear Macduff lives in disgrace। नाउ यहाँ पर बोल रहा है कि चलो ये सब बातें तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ, तुमको पता है मैंने अभी सुना है कि मैकडफ जो है, जिसको मैकबेथ ने इनवाइट किया था अपनी फीस्ट पे, उसने आने से मना कर दिया, ठीक है। तुम लोग को पता होगा मैकबेथ ने, हम लोगों ने देखा था पिछले सीन में कि मैकबेथ ने इनवाइट किया था मैकडेफ को वही फीस्ट में जिस फीस्ट पे उसने बैंको को मारा था, ठीक है, लेकिन मैकडेफ ने आने से मना कर दिया था। तो बोल रहा है करंटली सिचुएशन ऐसा है, पीस फ्रॉम ब्रॉड वर्ड्स माने जो सुनी हुई बातें हैं, एंड कॉज माने बिकॉज ही फेल्ड हिज प्रेजेंस एट द टायरेंट्स फीस्ट, टायरेंट माने मैकबेथ, वो उसकी फीस्ट पे नहीं आया। आई हियर मैकडफ्स लाइफ इज इन डिसग्रेस, माने मैकबेथ की लाइफ खतरे में है, ठीक है। सो कैन यू टेल वेयर ही बिस्टॉज हिमसेल्फ, तो वो लॉर्ड से पूछ रहा है क्या तुम बता सकते हो कि अभी वो कहां रह रहा है। समझ में आ रही बात। तो इस वाले पैराग्राफ में हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि लेनॉक्स को अब डायरेक्टली शक हो गया है मैकबेथ के ऊपर में, ठीक है, और वो उसको यहाँ पर टायरेंट भी बोल रहा है, एकदम खुलेआम बोल रहा है, ठीक है। तो टायरेंट्स फीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब नाउ दिस गाय व्हाट इज लेनॉक्स इज माने कन्विंस्ड कि ये जितना भी गेम हुआ है सब मैकबेथ ने किया है, ये जितना भी मर्डर हुआ है सब मैकबेथ ने किया है, एंड इट इज गुड कि दोनों बच्चे माने उसके डंकन के बच्चे और फ्लियांस के बच्चे सेफ हैं, नहीं तो ये उनको भी मार देता। और सब चीज को कुछ ऐसे प्लान कर रहा है जैसा ये लग रहा है कि ये सब हुआ है उसने नहीं किया है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेल डिस्गाइज्ड बाय मैकबेथ। ओके, नाउ फाइनली ये पूछ रहा है कि अब जो है मैकडफ की लाइफ जो है वो खतरे में है, और मैकडफ अभी कहां पर है मुझे बताओ, ठीक है। तो उसके जो लॉर्ड्स है, जो दूसरे लॉर्ड्स जो बैठ के वहां पे मीटिंग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं द सन ऑफ डंकन, ठीक है, डंकन का एक बेटा, ओके, द सन ऑफ डंकन, एक सेकंड, ओके, द सन ऑफ डंकन फ्रॉम whom this tyrant holds the due of birth, द सन ऑफ डंकन माने मैल्कम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोला जिससे उसने
राजा होने का हक छीन लिया, है ना। अगर डंकन का डेथ होता तो उसका जो बेटा होता वही राजा बनता, लेकिन इसने क्या किया, द सन ऑफ डंकन फ्रॉम whom दिस टायरेंट, देखो ये भी इसको टायरेंट बोल के एड्रेस कर रहा है, मतलब ये लोग सब कहीं ना कहीं एक कूट है, और ये लोग मालूम, ये लोग जानते हैं कि ये सारा जो कांड है ये मैकबेथ का ही किया हुआ है, ठीक है। होल्ड्स द ड्यू ऑफ बर्थ, ड्यू ऑफ बर्थ का मतलब ये हो गया कि वो लोग ये मान रहे हैं कि एक्चुअल राइट टू बिकम द किंग किसका था, डंकन का, डंकन के बेटे का था, पर मैकबेथ ने उससे छीन लिया है। He lives in the English court and is received of the most pious Edward with such grace that the malevolence of fortune nothing takes from his high respect. बोला उसका वो जो बेटा है वो अभी एक इंग्लिश राजा के पास में रहता है, इंग्लिश कोर्ट में रहता है, जो किंग ऑफ इंग्लैंड है उनके पास रहता है, ठीक है, जिनका नाम एडवर्ड है, पायस एडवर्ड, माने वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे, ठीक है। वो उसके कोर्ट में अभी है, वन ऑफ द किंग, वन ऑफ द सन ऑफ डंकन मैल्कम इज स्टेइंग विद द इंग्लिश किंग, ओके, एडवर्ड के कोर्ट में वो रह रहा है, with such grace that the malevolence of fortune nothing takes him from his high respect। यहाँ पर बोल रहा है कि जो उसके संग मिसफॉर्च्यून हुआ था, ठीक है, देखो जब पापा मर गया, अब आप राजा नहीं रह गए, तो आप फ्रॉम द किंग यू बिकम अ बेगर, ठीक है, लेकिन अभी भी जो इंग्लिश राजा है वो उसको किंग का ही पोस्ट दे रहा है, उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो प्रिंस है, ठीक है, वो प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड जैसा ही ऑनर उसको दे रहा है, उसकी माने उसकी इज्जत में, उसके ऑनर में कोई भी कमी नहीं है, वो उसको हाईएस्ट रिगार्ड दे रहा है, इज ट्रीटिंग हिम लाइक अ किंग ओनली, अंडरस्टूड। तो वो अभी जो एक डंकन का बेटा है वो बहुत आराम से इंग्लिश कोर्ट में है, एडवर्ड के बॉडी से अम्ब्रेला के अंडर में है, और एडवर्ड जो है वो उसको एकदम रॉयल ट्रीटमेंट दे रहा है, कोई भी डिसरिस्पेक्ट उसके संग नहीं कर रहा है, ओके। तीतर मैकडफ इज गॉन टू प्रे द होली किंग, और वहीं पर मैकडफ गया है, मैकडफ इज आल्सो गॉन टू इंग्लैंड, ठीक है, उस राजा से हेल्प लेने के लिए, एडवर्ड से हेल्प लेने के लिए, अपॉन हिज एड टू वेक नॉर्थम्बरलैंड एंड वॉर लाइक सीवर्ड। तो वो मैकडफ गया है अभी इंग्लैंड में, ठीक है, और वो वहां के किंग से हेल्प मांग रहा है, वहां पर एक नॉर्थम्बरलैंड एरिया है, वहां के लोगों से हेल्प मांग रहा है, और सीवर्ड एक वहां पर इंग्लिश मिलिट्री लीडर है, जो कि बहुत बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर है, उससे हेल्प मांगने गया है। एक्चुअली मैकडफ वांट्स टू रेज अ आर्मी अगेंस्ट मैकबथ, और उनके उसके लिए इन सब लोग को एक्टिवेट करने के लिए वो मैकडफ वहां पर अभी गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है डेट बाय द हेल्प ऑफ दीज, इन लोग की हेल्प से, विथ हिम अबव माने भगवान ऊपर है, टू रेटिफाई द वर्क, वो सारे काम ठीक करने के लिए, माने जो मैकबेथ है वो इंग्लैंड गया है, इनकी हेल्प से, भगवान के आशीर्वाद से सारे काम को वो ठीक करेगा। वी में अगेन गिव टू आवर टेबल्स मीट, बोल रहा अगर सब कुछ ठीक हो गया तो वापस से हम लोग के टेबल के ऊपर में खाना आ जाएगा, ठीक है, हम लोग को रातों को शांति से नींद आएगी, स्लीप टू आवर नाइट्स, फ्री फ्रॉम अ फेस्ट, अब हम लोग को फेस्ट में डर नहीं लगेगा कि भैया किसी ने पार्टी में बुलाया कोई मार नहीं दे, ठीक है। फीट्स एंड बैंक्वेट्स ब्लडी नाइफ्स, क्योंकि मैकबेथ तो भैया लोगों को फेस्ट पे बुलाता है, बैंक्वेट्स पे बुलाता है और वहां पे उनको मरवा देता है, ठीक है। तो एक बार ये जब खत्म हो जाएगा मैकबेथ, तो हम लोग को वापस जब पुराना पीस है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। डू फेथफुल होमेज, हम लोग अपने राजा के लिए फेथफुल हो सकेंगे, एंड रिसीव फ्री ऑनर्स, और राजा हम लोग को उसके लिए रिवॉर्ड देगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि डंकन भी अपने जो वफादार थे, फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ को उसने थेन ऑफ ग्लैमिस बनाया, थेन ऑफ काउडोर बनाया, ठीक है, उसको पैलेस दिया रहने के लिए, जगह दी, उसको सारे बेनिफिट्स दिए, उसको लैंड दिया, मनी दिया, सब कुछ दिया। तो राजा लोग पहले देते थे, अपने ऑनेस्ट एम्प्लॉइज लोग को देते थे। तो बोल रहा था एक बार हमारा वापस से जो ओरिजिनल राजा है, दैट इज द सन ऑफ डंकन, वापस पावर में आ जाएगा, तो हम लोग उसको ऑब्वियसली होमेज देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, उसके लिए हम लोग फाइट करेंगे, और उससे हम लोग को ऑनर्स भी मिलेगा। ऑल विच वी पाइन फॉर नाउ, वो सब जो हम लोग को अभी चाहिए, हमारे जो स्टेट है वो इतनी बुरी अवस्था में है कि हम लोग को पता ही नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, एवरीथिंग इज इन हेवायर होके रखा हुआ है सब कुछ, वी डोंट नो whom टू ट्रस्ट, whom टू फाइट फॉर, whom टू शो आवर लॉयल्टी टू, ठीक है। And this report has so exasperated the king that he prepares for some attempts of war। और जब मैकबेथ को मालूम पड़ा कि मैकडफ गया है इंग्लैंड ये सब करने के लिए, तो हमारा जो राजा है मैकबेथ वो इतना गुस्सा हो गया है कि वो एक वॉर की तैयारी कर रहा है, इज रेडी टू फाइट द वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड इज रेडी टू किल मैकडफ। तो मैकडफ का जीवन बहुत खतरे में है, ही कैन किल हिम एनी टाइम, वो भागा हुआ है तो क्या, बट ही इज एट, हिज लाइफ इज एट स्टेक, and Macbeth is preparing for a war against England. Okay?
यस रिद्धि, टेल मी। सर मेरे को पूछना लाइक मैकडफ मैकबेथ को लाइक उसको तो पता शक है बट उसको कंफर्म तो नहीं है लाइक कि मैकबेथ ही मार रहा है। देखो मैकडेफ को शुरू से ही दिखाया है एंटी मैकबेथ, ओके। वी डोंट हैव अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन मैकडफ और मैकबेथ नहीं हुआ है। बट मैकडफ एक्चुअली वहां पर आया था उस पैलेस में जहाँ डंकन का मर्डर हुआ था, ठीक है। और मैकडेफ को जैसे ही डंकन का मर्डर हुआ तब से उसको डायरेक्ट डाउट है मैकबेथ के ऊपर में। मैकडफ नेवर बिलीव द स्टोरी ऑफ मैकबेथ इन द फर्स्ट प्लेस। तो जब मैकबेथ बिकॉज ही बिकेम द किंग, तो मैकडफ को लगने लगा था कि ये कुछ बने। तुम ऐसा समझो कि मैकडफ को कहीं पे कहीं ना गट फीलिंग था कि ये सारा जो केस है ये मैकबेथ का किया हुआ ही है, ठीक है। एंड मैकबेथ को भी समझ में आ गया था कि मैकडफ कन्विंस नहीं हुआ है और मैकडफ जानता है कि मैकबेथ ने मारा है, ठीक है। तो फर्स्ट डे से इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन है और मैकबेथ डजंट लाइक मैकडफ क्योंकि मैकडफ इज वन पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट मैकबेथ। ये लेनॉक्स तो अभी बोल रहा है, मैकडफ शुरू से ही उसको डाउट था उसके ऊपर। अंडरस्टूड? यस। चलो, यहाँ पे लेनॉक्स बोल रहा है सेंट ही टू मैकडफ। बोला क्या उसने मैकडफ को इनवाइट किया था अपनी फेस्ट पे, वहां पे जो बैंक्वेट हुआ था, जैसे उसने बैंको को इनवाइट किया था, क्या मैकडफ को भी इनवाइट किया था उसने? प्रोफेशनल मैंने उसको प्रोफेशनली इसको फॉर्मल इनविटेशन दिया था? लॉर्ड, ही डिड एंड विथ एन एब्सोल्यूट सर नॉट आई, ठीक है। लॉर्ड बोल रहा है कि हाँ उसके पास एक मैसेंजर गया था, उसको इनविटेशन गया था और मैकडफ ने बहुत ही एब्सोल्युटली नॉट, जानता है इमरान खान का बहुत फेमस हुआ था डायलॉग एब्सोल्युटली नॉट, तो यू नो, पता है तुम लोग को? अरे भैया सब लोग थोड़ा सा अटेंशन में आ जाओ, क्रिकेट मैच बाद में देख लेना। क्या हो गया, इंडिया का 2-3 विकेट गिर गया क्या, तुम लोग सब इतना दुखी लग रहे हो? हाँ मिस्टर सूर्यांश। सर मैच yet not started. अच्छा 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 अच्छा, फिर सब इतना दुखी क्यों है? चलो, तो जैसे तुम लोग को पता नहीं, ऐसे पता नहीं जो भी है, इमरान खान ने अमेरिका को बोल दिया था एब्सोल्युटली नॉट, तो वो फ्रेज काफी फेमस हो गया था। तो वैसे ही यहाँ पर लॉर्ड बोल रहा है कि मैकडफ ने भी जो मैसेंजर था उसको बहुत ही हाईलाइट में बोल दिया था, सर नॉट आई, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड अटेंड योर फेस्ट। द क्लाउडी मैसेंजर टर्न्स मी हिज बैक। क्लाउडी मैसेंजर का मतलब फ्राउनिंग मैसेंजर। जब मैसेंजर ने सुना कि कितना माने एकदम हार्शली उसने उसका ऑफर रिटर्न कर दिया, तो मैसेंजर थोड़ा गुस्सा हो गया, ठीक है। एंड हम्स एज हु वुड से यू विल रू द टाइम, और ऐसा लग रहा था कि मैसेंजर जाते हुए बोल रहा था कि यू विल हैव टू पे फॉर दिस, ठीक है। दैट क्लॉक्स मी विद दिस आंसर, बोला तुमने मुझे इतना गंदी तरह से रिजेक्ट करते हुए मेरे को बोला है सर नॉट आए, तो तुम देखना, वेट फॉर द टाइम यू आर एक्चुअली गोइंग टू रिपेंट इट, ठीक है। तुमने मेरे को ऐसे ना किया है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। ये वो मैसेंजर बोलता हुआ वहां से निकला था, ठीक है, लेनॉक्स। एंड दैट वेल माइट एडवाइज हिम टू अ कॉशन। तो लेनॉक्स बोल रहा है और ये जो बात है, अगर ऐसा हुआ है, उसने मना किया है और मैसेंजर इतना गुस्सा से गया है, तो ये मैकडफ के लिए एडवाइस है कि वो बच कर रहे। टू होल्ड व्हाट डिस्टेंस हिज विजडम कैन प्रोवाइड, ठीक है। तो बोल रहा है कि उससे उतना ही डिस्टेंस बना के रखे जितना उसको ठीक लगे, माने इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर हिम टू बी अवे फ्रॉम मैकबेथ। वो मैकबेथ के रडार में नहीं आए, क्योंकि अगर आएगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सेफ फॉर हिम, ठीक है। फिर बोल रहा है सम होली एंजल फ्लाई टू द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड अनफोल्ड हिज मैसेज बिफोर ही कम, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई ये इंफॉर्मेशन जाके मैकडफ को दे दे कि मैकबेथ के वहां पहुंचने से पहले वो उसको समझ में आ जाए कि ही हैज टू बी बिवेयर ऑफ, क्या नाम है, मैकबेथ, ठीक है। दैट अ स्विफ्ट ब्लेसिंग में सून रिटर्न टू दिस आवर सफरिंग कंट्री अंडर अ हैंड अकर्स्ड, ठीक है। और बोल रहा है कि कोई एंजल आए और हम लोग को बचाए और हमारी इस कंट्री को, जो कि एक टायरेंट के हाथों में अभी पूरी की तरह पूरी स्पॉइल हो गई है, उसको सेव करे, ठीक है। उसको माने वी आर लिविंग इन अ वेरी ट्राइंग टाइम्स और देयर कैन बी ओनली व्हाट यू से गॉड्स, भगवान का ही कुछ हो सकता है माने इंटरवेंशन, जिससे हम लोग इस टायरेंट से छुटकारा पाए। तो हम लोग इस सीन में ये देख रहे हैं कि जितने भी नोबल्स हैं, जितने भी लॉर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं दे आर एक्चुअली नॉट सपोर्टिंग मैकबेथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उन सबको ये समझ में आ गया है कि मैकबेथ हैज बिकम अ टायरेंट और वो उनकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ही हैज बिकम एरोगेंट,
वो जिसको चाहे उसको मार रहा है, प्लान करके, बिना प्लान करके। और अब अगर उनको बचना है, उनको स्कॉटलैंड को बचाना है, तो मैकबेथ को मरना ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैकबेथ हैज लॉस्ट ऑल हिज फेथफुल फ्रेंड्स। उसके जितने लॉयल्स थे वो उसके साथ में नहीं है। इनफैक्ट वो उनको ट्रस्ट करते हैं, और उनको उन लोग ने उसको टायरेंट एकदम पोर्ट्रे कर दिया है, ब्रांड कर दिया है कि मैकबेथ हैज नाउ एक्चुअली बिकम अ टायरेंट। अंडरस्टूड? तो किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं सर। No, sir.